हम्म, तो हमने लास्ट क्लास में बेसिक बातें की थी अमोनिया के बारे में कि कैसे उसको हम लोग लैब में बनाते हैं, कैसे हम करते हैं उसका इंडस्ट्रियल, या फिर उसको हम कैसे बनाते हैं इंडस्ट्री में, जो अपनाया था हेबर्स प्रोसेस। और मैंने कहा था कि वो तुम्हारा लास्ट क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके अलावा तुम लोग लैब वाला भी एक बार ध्यान देना, देख लेना कि लैब में कैसे बनाते हैं। और भी मैंने कुछ बेसिक बातें की थी कि उसका अकरेंस के बारे में मैंने बताया था, ये सब बातें हमने कुछ किया था। ठीक है, अब चलो आज हम लोग जा रहे हैं अमोनिया के फिजिकल और केमिकल खासियत के बारे में बात करना, मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल का। तो आपके एग्जाम में फिजिकल से क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली आता है आपका केमिकल से। तो फिजिकल में मेनली आता है इसका आपका कलर, स्मेल, ऑर्डर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यही सब आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये होता क्या है कि अमोनिया इज अ कलरलेस गैस जिसका एक शार्प पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, हमारे हेल्थ पे जो इसका अफेक्ट जो होता है, हम अगर कम मात्रा में इसको इनहेल करें तो कोई खास डैमेज नहीं होता है, लेकिन आप अगर ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया को इनहेल करते हो तो फिर ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो तुम्हारे सांस लेने वाले सिस्टम होते हैं। और आपने अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लिया तो आपका मतलब कि डेथ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इनहेल करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। इसके बाद जो इसका टेस्ट होता है वो स्लाइटली बिटर होता है, क्योंकि ये आपका बेसिक नेचर होता है इसका गैस का। और भी ये आपका हवा से हल्का होता है, लाइटर देन होता है एयर, ये मैंने वो लास्ट क्लास में ही बताया था। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -33.5 डिग्री सेल्सियस। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -77.7 डिग्री सेल्सियस। ये सब बात तुमको बस ऐसे जान लो, तुम ये सब तुमसे कहीं पूछेगा नहीं। तो ये सब तो हुआ इसका फिजिकल। अब आते हैं मेनली इसके केमिकल के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने, या इससे पहले केमिकल में जाने से पहले एक बात तुम लोग और देख लो। इन फिजिकल एक बात तुम लोग इसको याद रखना कि इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर। अमोनिया क्या होता है? हाईली सोलुबल इन वाटर होता है। और ये हम लोग कैसे करेंगे प्रूव? यूजिंग फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो मैंने किया था इन द केस ऑफ HCl। सबको याद है ना फाउंटेन वाला एक्सपेरिमेंट? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो जैसे हमने वहाँ किया था सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। बस अंतर क्या होगा कि इस बार जो नीचे वाला कंटेनर होगा ना, वहाँ हम इस बार लेंगे रेड लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, क्या लेंगे इस बार हम लोग लेंगे, हाँ हम लोग लेंगे रेड लिटमस सोल्यूशन। बाकी जो काम आपका हुआ था HCl वाले केस में वही यहाँ भी होगा कि हम लोग एक ड्रॉपलेट होगा, वहाँ से पानी जाएगा फ्लास्क में अंदर, फिर जो आपका अमोनिया गैस था वो घुलेगा, तो घुलने के बाद उस कंटेनर का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने के चलते उस कंटेनर से जो आपका रेड लिटमस सोल्यूशन था वो जाएगा ऊपर की तरफ, वो राइज करेगा, और फिर वो पहले वाले कंटेनर में चला जाएगा जहाँ पे पहले से अमोनिया गैस था, तो उसमें हमने पानी मिला दिया है, तो वो अब आपका बन गया होगा अमोनिया का सॉल्यूशन। तो जो होता है बेसिक इन नेचर, तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। तो ये तुम्हारा बस ये शो करता है फाउंटेन वाला एक्सपेरिमेंट कि अमोनिया इज हाईली सोलुबल इन वाटर। ये कैसे वर्क करता है मैंने जैसे बताया था HCl में, वैसे ही यहाँ भी होता है, बिल्कुल वैसा ही होगा। बस एक अंदर था क्या यहाँ पे कि रेड लिटमस जो आपका होगा सॉल्यूशन वो हो जाएगा चेंज इन ब्लू। बस अब हम लोग आते हैं इसके केमिकल के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। चलो, तो सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि जब हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वहाँ से फॉर्म हो रहा था अमोनिया।
जिसको हमने नाम दिया था हेबर्स प्रोसेस। और हमने क्या बोला था कि ये क्या होता है, ये आपका होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कि एट द सेम टेम्परेचर ये भी हो सकता है कि आपका जो अमोनिया फॉर्म हुआ था वो डिकम्पोज होके वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना ले। तो वही अभी आपका है जो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर कंबाइन करता है तो बनाता है आपका अमोनिया। हो सकता है कि अमोनिया एट हाई टेम्परेचर आपका वो डिकम्पोज हो जाए तो वहाँ से फिर से वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकता है। तो वही आपका है कि अमोनिया डिकम्पोजेज एट हाई टेम्परेचर एंड देन फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये भी जो आपका है टेम्परेचर वो 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो ये सब तुम लोग इसको याद रखना। तो ये हुआ फर्स्ट चीज। सेकेंड देखते हैं क्या 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 बोलो, क्या बोला फिर से, हाँ फिर से, हाँ और क्या क्या रहता है, मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम मॉलिबेडनम। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ अमोनिया ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर का मतलब कि उसमें हवा का कोई भी कंटेंट नहीं है। तो सुनो देखो ध्यान से। तो प्योर जो होता है अमोनिया, प्योर अमोनिया मतलब कि वो अपने गैसियस प्लस लिक्विड फॉर्म में वो होता है न्यूट्रल, वो होता है न्यूट्रल टू ड्राई लिटमस पेपर। मतलब कि अगर अमोनिया अपने लिक्विड फॉर्म में है तो भी वो लिटमस पेपर पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बेसिक है ही नहीं। जब तक कि उसमें आप पानी नहीं मिलाते हो तब तक वो एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं आता है। समझ में आया ना। तो अमोनिया अपने गैसियस फॉर्म में हो या अपने लिक्विड फॉर्म में हो, वो दोनों ही फॉर्म में ये होता है न्यूट्रल टू द ड्राई लिटमस पेपर। अगर यही तुम्हारा लिटमस पेपर मॉइस्ट हो जाए तो फिर वो उसको रेड से ब्लू कर सकता है। जैसे ही आपका लिटमस पेपर मॉइस्ट हो गया है तो फिर उसमें वाटर का कुछ कंटेंट रहेगा, तो फिर आप जो उस पर डाल रहे हो प्योर अमोनिया तो वो जो मॉइस्ट वाले लिटमस पेपर से वाटर होगा उसको लेगा, फिर उसका बेसिक नेचर आ जाएगा तो फिर वो उसको रेड से ब्लू कर देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ड्राई लिटमस पेपर। तो इसको सब लोग याद रखना। लेकिन वही एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। और जब भी हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया मतलब कि हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। आपने अमोनिया को पानी में मिला दिया है तब वो बन गया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है बेसिक इन नेचर, ये सबको पता है। ये कैसा होता है, ये होता है बेसिक इन नेचर। मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू इनटू ब्लू। तो ये तुम लोग याद रखना कि वो जब प्योर फॉर्म में होगा तब वो कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमने उसको एक्वस में कर लिया, उसमें पानी मिला दिया, फिर वो जो भी बेस का जितना भी होता है खासियत सब शो करेगा वो। तो ये तुम लोग याद रखना इसको। देखो नंबर 3, तो अमोनिया इन इट्स गैसियस फॉर्म या फिर इन इट्स एक्वस फॉर्म, इन बोथ फॉर्म इट रिएक्ट्स विथ एसिड। अमोनिया इन इट्स गैसियस फॉर्म एज वेल एज इन इट्स एक्वस फॉर्म। मैं यहां लिखता हूं इन बोथ फॉर्म इट रिएक्ट्स विथ एसिड एंड देन फॉर्म सॉल्ट। तो देखो ध्यान से, जब वो अपने गैसियस फॉर्म में होगा तब बनाएगा ओनली सॉल्ट, और जब वो अपने एक्वस स्टेट में होगा मतलब कि अब वो बेस हो गया है ना, तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये तुम लोग याद रखना कि अमोनिया इन इट्स गैसियस फॉर्म प्लस एसिड तो ओनली सॉल्ट, अमोनिया इन इट्स एक्वस स्टेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। देखो फॉर एग्जाम्पल
अगर हमने लिया है अमोनिया इन इट्स गैसियस फॉर्म और एसिड लिया है HCl, तो वहाँ से क्या बनेगा, वहाँ से आपका बनेगा NH4Cl, वहाँ से आपका बनने वाला है अमोनियम क्लोराइड। आपने अगर लिया है, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, तो देखो ये तुम्हारा आ गया अमोनिया गैस प्लस HCl। अच्छा एक बात तुम लोग और याद रखना है, अगर अमोनिया गैस HCl गैस से करता है रिएक्ट तो भी वो बनाता है NH4Cl सॉलिड, जो तुमको बहुत पहले से आइडिया है कि अमोनिया गैस जो होता है वो HCl गैस से भी करता है रिएक्ट, और जो आपका अमोनिया गैस है वो HCl एसिड से भी कर सकता है रिएक्ट, तो फिर से वो बनाएगा NH4Cl ही। ओके, तो ये तुम लोग याद रखना। अगर वही हमने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, तब क्या हो जाएगा, देखो तब हो जाएगा NH4OH एंड प्लस HCl, तो अब ये बनाएगा NH4Cl प्लस वाटर। ठीक है, क्योंकि जैसे तुम लोग उसका एक्वस लोगे मतलब ये वो तुम्हारा हो गया है उसका हाइड्रोक्साइड। और देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो हमने अगर लिया है अमोनिया गैस प्लस नाइट्रिक एसिड, तो ये बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट ओनली सॉल्ट। लेकिन मैं अगर लूँ अमोनिया इन इट्स एक्वस फॉर्म, तो हो जाएगा तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस नाइट्रिक एसिड, तो तुम्हारा हो जाएगा एसिड प्लस बेस वाला, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एंड प्लस वाटर। ठीक है, बोलो ये ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया थर्ड वाला। तो याद रखना कि गैस प्लस एसिड ओनली सॉल्ट, और जब अपने एक्वस फॉर्म में होगा तो हो जाएगा बेस, तो बेस प्लस जो होता है एसिड तो हमको पहले से पता है सॉल्ट प्लस वाटर। चलो ये अपनी कहानी हो गई। अब देखो तो इसमें एक कहानी ऐसा है ना जो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसके बारे में मैं तुमको बस एक बार याद कर देता हूँ कि कैसे क्या करना है तुमको। ये हमने सीखा था इन द चैप्टर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर तुम लोग को याद हो तो मेटालिक सॉल्ट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ याद है तुम लोग को ना, कुछ याद आया या यहाँ लिख लो हेवी मेटल्स के सॉल्ट, हेवी मेटालिक सॉल्ट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां से बनता था अमोनिया का सॉल्ट और प्लस वहां से मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनता था, है ना, और प्लस आपका, हाँ बस इतना ही था ना, हाँ बस इतना ही था, हो गया। हाँ मतलब ये था आपका सॉल्ट ऑफ अमोनिया एंड मेटालिक हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो आपका था रिएक्शन मतलब कि विथ कैल्शियम का सॉल्ट, विथ आपका कॉपर का सॉल्ट, जिंक का सॉल्ट, लेड का सॉल्ट, वो सब यहाँ पे फिर से आ सकता है, लेकिन वो हम लोग पहले कर चुके हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गिव्स मेटालिक हाइड्रोक्साइड, चाहे तुम ऐसा लिखना कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया reacts with heavy metallic salt and forms precipitation of metallic hydroxide and ammonium salt। ठीक है ना, और इसका हम लोग करते हैं यूज टू, बोलो किसके लिए, अरे बोलो रे, हाँ टू फाइंड द आयंस, या लिखोगे टू फाइंड द केटायंस। इसका हम कहाँ करते हैं यूज कि हमारे इस सॉल्यूशन में कौन सा केटायन मौजूद था उसके टेस्ट के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आपको कहाँ पढ़ना था, ये आपको पढ़ना था इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो ये आप लोग वहाँ से देखना, या मैंने आप लोग को पहले करा दिया तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलो अब देखते हैं, और ये वाला तुम्हारा टॉपिक, अच्छा देख लो और देखते हैं कुछ थोड़ा सा, ये था नंबर 4 ना, नंबर 5 में देखते हैं कंबसन ऑफ अमोनिया। कंबसन ऑफ अमोनिया, तो देखो अमोनिया ऑक्सीजन के मौजूदगी में बर्न करता है और वहां से वो फॉर्म करता है नाइट्रोजन गैस तो एंड वाटर।
तो लिखना कि अमोनिया गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। इसको बैलेंस करो। 6 देखो तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 6। हाँ ठीक तो है 3, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे कर दूंगा मैं यहाँ पे कर दूंगा 4 और यहाँ पे 2। हाँ देखो अब ठीक है। मतलब कि लिखना कि अमोनिया बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। और इसका जो फ्लेम होता है ना, फ्लेम का जो होता है कलर ऑफ फ्लेम इज येलोइश ग्रीन। कलर ऑफ फ्लेम इज येलोइश ग्रीन। और हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जैसे देखो क्या था कि ये जो अमोनिया था वो ऑक्सीजन के मौजूदगी में बर्न होता है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन हाँ इज एक्सप्लोजिव, तो ये सब इन सारी बातों का याद रखना। नंबर 6 में हम लोग जा रहे हैं करने, और ये इंपॉर्टेंट है तो इस पर तुम लोग 2 डबल स्टार मार्क। और तुम्हारा टॉपिक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। मतलब यहाँ पे हम कराएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द मौजूदगी ऑफ अ कैटलिस्ट। हाँ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो आपका होता है प्लैटिनम। सब लोग यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। तो तुमसे सवाल आता है ऐसा ही कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में कैटलिस्ट क्या होता है, तो लिखना प्लैटिनम। देखो अब क्या है ये अपना रिएक्शन। तो हम लोग बोलते हैं कि अमोनिया reacts with oxygen in the मौजूदगी ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट। चाहे ऐसा लिखो कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड प्लैटिनम, ऐसा लिखना हीटेड प्लैटिनम, और जो कि करता है एक्ट एज कैटलिस्ट एंड देन प्रोड्यूस्ड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। और लिखना कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पे बनता है दिस फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब कि जब हम लोग इसका करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन तो वहाँ से फॉर्म होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड वाटर। और जो आपका वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है वो फर्दर ऑक्सीजन के मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये तुम लोग इसको याद रखना। और वाटर भी फॉर्म करता है। दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड प्लैटिनम। तो आपको इस प्लैटिनम को हीट करना है अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये तुम लोग टेम्परेचर भी याद रखना। ये हुआ इसका कंडीशन कि प्लैटिनम एज कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन। तो ये आपका हो जाएगा अमोनिया प्लस ऑक्सीजन इन द
प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटलिस्ट 800 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ से आपका बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ से आपका बनेगा वाटर और साथ में आपका हीट भी क्या होगा, रिलीज होगा, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन था। बैलेंस करो तो 4NH3 5O2 4NO 12 12 12 12 और 10 है ना यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे 6 कर दो, हो गया बैलेंस। 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O प्लस हीट। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ है रिएक्शन। अभी हाँ बोलो बोलो बोलो। हम भी उसको याद ही किए हैं, याद कर ले, क्योंकि ठीक है ना कि 4NH3 देख तो मैंने बस वो किया है, मतलब कि जो हमको याद है कि 4NH3 प्लस 5O2। अब तो अगर राइट साइड हो गया है, चाहे ऐसा कि अगर लेफ्ट साइड हो गया है बैलेंस, तो फिर वो राइट साइड में कोई कष्ट नहीं होता करने में। ठीक है ना, समझा? हाँ 4NH3 प्लस 5O2, तो हमने भी इसको ऐसे ही वो रखा है, याद रखा है। अब देखो तो यहां से क्या फॉर्म हुआ है, यहां से फॉर्म हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपका था नाइट्रिक ऑक्साइड। अब क्या हुआ कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो था आपका वो फर्दर होगा ऑक्सीडाइज इन द मौजूदगी ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर दो तो 2 यहाँ पे लगा दो, 2 अगर यहाँ पे लगाए हो तो 2 2 2 2 दूनी 4। हाँ अब ठीक है, हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब अब क्या फॉर्म होने वाला है आपका, यहाँ से जो फाइनल गैस फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसका सबको क्या पता है, इसका हमको पता है कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा होगा ऑब्जर्वेशन, वो क्या होगा कि रेडिश ब्राउन गैस लिखना, और रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज सीन्स टू बी। तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन और ये तुम्हारा हो गया इसका ऑब्जर्वेशन। ये सब तुम लोग यहाँ पे याद रखना। अब देखो ध्यान से, कौन सा, अरे दे दो भाई, हाँ ठीक है, माफी कर दो हमको। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया। अब सुनो देखो, जैसा कि हमने क्या अभी सीखा कि ये कैसा होता है, ये तुम्हारा जो रिएक्शन था वो था एक्जोथर्मिक। मतलब कि आप अगर स्टार्टिंग हीटिंग के बाद आप अगर एक्सटर्नल हीटिंग बंद भी कर देते हो, तो जो प्लेटिनम जो था तुम्हारा वो 800 डिग्री सेल्सियस या फिर जो भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए उसके आसपास का मेंटेन रहता है, क्योंकि इस रिएक्शन से खुद ही क्या हो रहा होगा, हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम है। समझ में आया ना, बोलो। टॉपिक इंपॉर्टेंट था। अब देखो ये था शायद नंबर 5 ना, तो नंबर 6 देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो देखो कि अमोनिया करता है रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरी हाई प्रेशर 150 atm प्रेशर, और टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई होता है 150 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ से वो बनाता है यूरिया, जिसको हम लिखते हैं NH2 पे होल ट्वाइस, सॉरी NH2 पे होल ट्वाइस। ठीक है ना, या और प्लस यहाँ से वाटर भी बनता है, तो ये तुम्हारा फॉर्म हुआ है यूरिया। तो इसको तुम लोग याद रखना कि अमोनिया रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरी हाई प्रेशर टू फॉर्म यूरिया। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट बात करने, नंबर कितना, 7 ना, नंबर 7, कि अमोनिया एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी तुम्हारा केमिकल, ये तुम्हारा
केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे करेगा अमोनिया एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इसमें दो केस आएगा, तो हम लिखते हैं पहला केस अमोनिया रिड्यूसेज हीटेड मेटालिक ऑक्साइड, और इसमें हम लेंगे कॉपर का ऑक्साइड और लेंगे लेड का ऑक्साइड। अमोनिया रिड्यूसेज हीटेड मेटालिक ऑक्साइड इनटू रेस्पेक्टिव मेटल्स। ये तुम लोग याद रखना, ठीक है ना, कि जो अमोनिया होगा वो कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड को कर देगा रिड्यूस इनटू कॉपर मेटल एंड लेड मेटल। तो ये तुम्हारा हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे जो मेरा फॉर्म होने वाला है, ऐसा देखते हैं, यहाँ पे जो मेरा फॉर्म होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, क्या बोलते हैं, फॉर्म क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपका एक तो बनता है कॉपर मेटल, या आपका बनेगा लेड मेटल, साथ ही साथ आपका नाइट्रोजन गैस बनता है और वाटर वेपर बनता है स्टीम फॉर्म में। तो हम जब लेंगे कॉपर ऑक्साइड तब बनेगा कॉपर, और वहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस होगा, निकलेगा, और साथ ही साथ आपका वाटर का वेपर बनता है। आप अगर लोगे लेड ऑक्साइड तो वहाँ से आपका बनेगा लेड मेटल, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, बोलो कहानी ये, बोलो, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो हमने लिया है सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड, और उसको हम कराएंगे रिएक्ट विथ अमोनिया, उसको हम पास कराएंगे अमोनिया गैस उससे। और ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो आपका होना चाहिए हीटेड, दिस शुड बी हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो हीटेड कॉपर ऑक्साइड में हम जब पास कराते हैं अमोनिया गैस, तो ये अमोनिया कॉपर ऑक्साइड को करता है रिड्यूस इनटू कॉपर मेटल, और वहाँ से बनेगा नाइट्रोजन गैस, और वहाँ से आपका बनेगा वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, तो ये देखो तो 3, तो यहाँ पर ले लो 3, यहाँ ले लो 3, तो ये हो गया बैलेंस। मतलब कि हीटेड मेटालिक ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस टू इट्स रिस्पेक्टिव मेटल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन, कि ब्लैक कलर ऑक्साइड या ब्लैक कलर मेटालिक ऑक्साइड चेंजेज इनटू अ पिंक मेटल। ठीक है, यही ना बे, पिंक बोल दे या इसको बोल दे रेडिश ब्राउन मेटल, इनटू अ पिंक, या भी रेडिश ब्राउन इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर। तो ब्लैक कलर मेटालिक ऑक्साइड चेंजेज इनटू अ रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल। तो ये आपका हुआ है ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखो तुम लोग सब लोग, अगर तुम्हारे पास आसपास किताब होगा तो वहाँ पे अगर तुम लोग एक बार डायग्राम देख पाओ तो वहाँ पे एक बार चेक करो, तो देखो तो वहाँ पे जो एक पाइप होगा, ठीक है ना, और पाइप को हमने पास कराया होगा एक आइस से, या उसको हमने ठंडे वाटर से पास कराया हुआ। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे जो स्टीम फॉर्म होता है ना, तो उस स्टीम को कंडेंस करने के लिए हम लोग ठंडा पानी का यूज करते हैं, जो स्टीम को वाटर में कंडेंस कर देता है। ठीक है ना, बोलो बोलो बे। तो उसको तुम लोग याद रखना कि स्टीम का काम, सॉरी, वो जो ठंडा वाला जो तुम्हारा पानी है या जो आइस है, तो उसका काम क्या होता है कि जो यहाँ पे स्टीम फॉर्म हुआ है, वाटर जो स्टीम फॉर्म में, उसको कंडेंस करने के लिए। तो ये तो हो गया तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड। चलो अब लेते हैं लेड ऑक्साइड, और ये भी तुम्हारा होगा हीटेड, और ये होता है कैसा, ये तुम्हारा होता है, देखो इससे होता है कलर येलो,
और इसको जब हम करेंगे NH3 तो सेम ही आने वाला रिएक्शन। बैलेंस कर लो इसको। ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या होगा, लिखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। येलो कलर मेटालिक ऑक्साइड, येलो कलर मेटालिक ऑक्साइड चेंजेज इनटू ग्रेइश कलर, क्या लिखो, ग्रेइश लेड मेटल। ये तुम्हारा ग्रेइश लेड मेटल में चेंज हो जाएगा। तो ये हुआ अपना ऑब्जर्वेशन। ये सबको याद रहेगा ना, बोलो तो। बिल्कुल, तुम यहाँ से नाइट्रोजन भी बना सकते हो, लेकिन ये जो यहाँ से जो नाइट्रोजन बनता है वो हमारे लिए, मतलब कि हमारे खेती उती के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। ये इसका कोई खास यूज यहाँ पे तुम उसका कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम लोग जो फर्टिलाइजर बनाते हैं ना, वहाँ से हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस, जो कि पेड़ पौधे को चाहिए होता है फर्टिलाइजर बना के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका सेकेंड केस, मतलब कि नंबर बी। टॉपिक क्या था, टॉपिक था अमोनिया एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें हम देखते हैं सेकेंड केस। देखो नेक्स्ट है अमोनिया रिड्यूसेज आपका Cl2 जो गैस होता है, आप लिख लो Cl2 गैस इनटू HCl, ये इसको करता है रिड्यूस। देखो मैं लिखूंगा NH3 प्लस Cl2, तो यहाँ से ये आपका बनता है नाइट्रोजन गैस एंड HCl। ओके, बैलेंस कर लो इसको। ये 3 था, 3 इधर है और 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 लगा दे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 लगा दे, हाँ ठीक हो गया बैलेंस। तो देखो ये हुआ तुम्हारा रिएक्शन, अमोनिया रिड्यूसेज Cl2 इंटू HCl, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हुआ अपना रिएक्शन। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होता है। अब देखो ये तो हुआ अपना रिएक्शन, अमोनिया ने Cl2 को कर दिया है HCl में रिड्यूस। अब मेनली तुमसे यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या आता है कि इफ एक्सेस अमोनिया हमने यूज किया है रिएक्शन में, अगर हमने अमोनिया जो लिया है वो लिया है एक्सेस अमाउंट में, तो देखो क्या होगा कि आपने अगर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में लिया है तो अमोनिया विल फर्दर रिएक्ट विथ HCl, अमोनिया विल फर्दर रिएक्ट विथ HCl, और तब तुमको पता है क्या होगा फॉर्म, NH4Cl। तो लिखना कि अगर अमोनिया, हाँ सुन पहले पूरा बात सुन ले, कि अगर अमोनिया एक्सेस में रहेगा तो अमोनिया फर्दर रिएक्ट्स विथ HCl एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। मतलब कि देखो जो तुम्हारा यहाँ पे हुआ था ना 6HCl, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 6HCl के साथ करेगा रिएक्ट अमोनिया, तो फिर बनाएगा 6NH4Cl, और ये तुम्हारा हो जाएगा वाइट सॉलिड। या यहाँ पे ये इसका वाइट फ्यूम्स के फॉर्म में तुमको मिलता है, वाइट फ्यूम्स इसका तुमको दिखता है, धुआं टाइप का कुछ ऐसा। तो याद रखना कि अगर अमोनिया हमने एक्सेस में लिया है तो एक्सेस अमोनिया प्लस Cl2 विल गिव अमोनियम क्लोराइड। तो इसको आप अगर चाहते हो लिखना एक साथ ओवरऑल, तो देखिए 6HCl लेफ्ट साइड, 6HCl राइट साइड, तो जो आपका आने वाला है रिएक्शन वो आपका आ जाएगा 8NH3 प्लस 3Cl2, इट विल गिव N2 प्लस 6NH4Cl। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया?
बोलो बे। हाँ तो इसको याद कर लेना कि अगर एक्सेस से हमने लिया है अमोनिया तो मेरा वहाँ से फॉर्म हो जाएगा NH4Cl, और अगर हमने लिमिटेड में लिया होगा तो फिर आपका N2 प्लस HCl में ही रह जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा ऑब्जर्वेशन। तो देखो जैसे जैसे क्या होगा कि रिएक्शन होते जाएगा वैसे वैसे जो आपका Cl2 गैस था वो खत्म होते जाएगा, और फिर फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होते जाएगा NH4Cl। यही ना कि आपका जो रिएक्टेंट्स था वो कंज्यूम होते जाएगा, और फिर जो आपका फॉर्म हो रहा होगा प्रोडक्ट वो बढ़ते जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्वेशन। अब सबको एक बात होगा पता, ये जो Cl2 का Cl2 इज येलोइश ग्रीन गैस। कैसा होता है, ये होता है येलोइश ग्रीन गैस। मतलब कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि येलोइश ग्रीन color of Cl2 is reduced and white fumes of ammonium chloride is seen। तो ये आपका हो गया है ऑब्जर्वेशन। सब लोग इसको याद रखना। तो ये तो था कि जब हमने एक्सेस लिया था अमोनिया। एक केस तुम्हारा और आता है कि हम जब लेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2, जब हम लोग लेंगे एक्सेस अमाउंट में आपका गैस, कौन सा गैस, क्लोरीन गैस, तब क्या होने वाला है। तब देखो तब आपका फॉर्म होता है NH3 प्लस Cl2, वहाँ से आपका इस बार फॉर्म होगा HCl, वो तो वैसे ही आपका रह जाएगा HCl, क्योंकि इस बार मेरा एक्सेस अमाउंट में अमोनिया नहीं है तो वो HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, तो HCl वैसे ही रह जाएगा। बाकी जो आपका जो आपका था ना नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे देखो ये जो आपका था नाइट्रोजन, ये इस बार ये नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से फॉर्म होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इसका नाम है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। सब लोग इसको याद रखना कि जब हम लोग लेंगे एक्सेस अमाउंट में Cl2 गैस, तब जो मेरा फॉर्म होने वाला है वो फॉर्म होगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। हम जब लेंगे एक्सेस अमाउंट में अमोनिया, तब वहाँ पे फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड। ओके, बैलेंस करना होगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं 2 दूंगा, यहाँ 3 है ना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, तो 3Cl तो यहाँ लगा दो 3। अब ठीक है, तो NH3 प्लस 3Cl2 3HCl प्लस NCl3। अब देखो ये जो तुम्हारा फॉर्म हुआ है नाइट्रोजन ये ट्राइक्लोराइड, ये होता है येलो कलर ऑयली लिक्विड। ये क्या होता है, ये होता है येलो कलर का ऑयली लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि होता है एक्सप्लोसिव इन नेचर। कैसा होता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज अ येलोइश कलर ऑयली लिक्विड, जो कि आपका एक्सप्लोसिव होता है इन नेचर। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहां से ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो फिर से वही येलोइश ग्रीन कलर इज ऑफ लिखना Cl2 इज वैनिश एंड येलो कलर लिक्विड इज फॉर्म, या लिखो येलो कलर ऑयली लिक्विड इज फॉर्म, और वो तुम्हारा हो जाएगा NCl3। सबको याद रहेगा ना ये तो जो है ना अपना ये जो अपना है ना NCl3, इसका यूज पहले होता था स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, कि उसमें लोग नहाते हैं तो उनका जो होता है ना पसीना या फिर अब कितने लोग तो ऐसा होते हैं कि उसी में वो करते पेशाब कर देते हैं,
इन इन स्विमिंग पूल। तो जो बैक्टीरिया होता है पसीना से या फिर जो पेशाब उसाब से, उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता था पहले। अभी फ़िलहाल पता नहीं क्या कोई न्यू टेक्निक आ गया होगा या पता नहीं कि उससे किया जाता है, लेकिन पहले इसका यूज उसमें किया जाता था, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है यूज ऑफ अमोनिया, जो कि मैंने तुमको पहले क्लास में ही बता दिया था। तो 5-6 यूज मैंने तुमको बताया था, तो उसमें 3-4 भी याद रखना, वो सफिशियंट है। तो अपना हाँ हाँ हाँ